सिर पर मोर मुकुट धारण किए भगवान कृष्ण हम सबको अति प्रिय हैं, किंतु क्या आपने कभी ये विचार किया कि वासुदेव अपने सिर पर मोर पंख क्यों धारण करते थे? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं भगवान कृष्ण के सिर पर लगे मोर पंख का रहस्य। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण से जुड़े इस रहस्य की कहानी रामायण काल से जुड़ी है और हुआ यूं था कि एक बार वनवास के दौरान माता सीता को प्यास लगी थी। तब उन्होंने वन देवता से प्रार्थना की कि हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं पानी हो कृपा कर वहाँ जाने का मार्ग सुझाइए। उनकी इस प्रार्थना के बाद वहाँ एक मयूर यानी कि मोर उपस्थित हुआ। श्री राम से कहने लगा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपके पथ का प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमसे भूल चूक होने की संभावना है, इसलिए मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे। मार्ग में आप सही पथ पर चल सकें, इसके लिए मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच ही जाओगे। भगवान राम की सहायता करने वाले मोर को ये भली भांति ज्ञात था कि यदि अपनी इच्छा के विरुद्ध अथवा समय से पूर्व अपने पंखों का त्याग करने से उसकी मृत्यु हो सकती है, और ठीक ऐसा ही हुआ। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर की मृत्यु हो गई, किंतु राम जी की सहायता करने से मोर के मन को जो प्रसन्नता मिली उसका कोई था नहीं था। यहाँ तक कि अपनी अंतिम सांस लेते समय भी उसके मन में यही बात चल रही थी कि वो कितना भाग्यशाली है कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन तो धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। मयूर के इस बलिदान के पश्चात भगवान राम को बेहद खेद हुआ, इसलिए उन्होंने मयूर से कहा कि मैं अपने अगले जन्म में तुम्हारा ये उपकार जरूर चुकाऊंगा। प्रचलित कथाओं के अनुसार भगवान राम ने अपने 8वें अवतार में भगवान कृष्ण का जो अवतार लिया उसमें मोर पंख को विशेष स्थान दिया। अपने वचन अनुसार मयूर का ऋण उतारने के लिए भगवान कृष्ण ने मोर पंख को अपने अंतिम समय तक सिर पर धारण किया था। हालांकि प्रत्येक कथा में भगवान कृष्ण और मोर पंख के संबंध को भिन्न तरीकों से जोड़कर देखा जाता है, जिनमें से प्रमुख तौर पर इसे भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक भी बताया गया है। तो किसी कथा में मोर पंख धारण करने के पीछे का कारण कृष्ण पर लगा सर्प दोष भी बताया गया है। किंतु आपको भगवान कृष्ण और उनके मोर पंख से जुड़ी ये कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संस्कृति टीवी को।